अब जरा सी वो लीला देख लो तो आप प्रफुल्लित नहीं समाते। ओ माय गॉड! ओ ये हो गया, ये हो। प्राप्त तो वो होता है भैया कि जो छक गया, जिसका वो कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर थोड़ा-सा पर्दा और हटा लूँ, फिर और हटा लूँ, फिर और हटा लूँ। तो देखते-देखते इतने धीरे-धीरे दिख रहा है, इतना देखने लगे, इतने देखने की आदत हो गई, इतना देखने की आदत हो गई, इतना देखने की आदत हो गई, इतनी देखने की आदत हो गई, इतना देखने की आदत हो गई, पता ही नहीं चलता कि उसने कब भगवान को साक्षात देख लिया। वही हो मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे कल रात भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे कल मतलब भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं? आप सभी प्यारे-प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सब लोगों के सामने। नहीं, जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति के ऊपर ठाकुर जी से प्रेम संबंधित ही कहना चाहूँगी। ख़ासकर वीडियोज़ बनाती रहती हूँ और अपने अनुभव के तौर पर जो मैंने सीखा है, जो जाना है, जो जनवाया है प्रभु ने, जो संतों की गुरु कृपा से मैंने जाना है, वो सब आपसे आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड उसके अनुसार आपको जवाब देती रहती हूँ और उसी बीच काफ़ी लोगों की मदद होती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं, ईगरली वेट करते हैं मेरी वीडियोज़ का। सो उन लोगों की डिमांड के चलते वीडियो जल्दी-जल्दी कि उनको वो कहते हैं कि उनको बहुत सहायता मिलती है इन वीडियोज़ से। तो इसी चलते आज हम एक और टॉपिक छेड़ेंगे। आज हम बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी अच्छी-सी हर वैसे प्रभु के बारे में हर एक बात उनकी चर्चा इंटरेस्टिंग होती ही है, एक्साइटमेंट होती ही है, लेकिन है ना? तो आज ऐसे ही एक विषय पर बात करेंगे जो विषय है कि भगवत प्राप्ति क्या है? आपने बहुत सुना होगा भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की तो भगवत प्राप्त है, इन्होंने भगवान को प्राप्त किया हुआ है, इन संत ने भगवान को प्राप्त किया हुआ है। ये हमारा उद्देश्य भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति है। इन सब का अर्थ क्या है? वैसे तो मैं विष इस विषय पर बोलने लायक हूँ नहीं क्योंकि बहुत बड़ा विषय है भगवान की प्राप्ति। लेकिन जितनी भगवान की गुरु कृपा से, प्रेरणा से जितना मैं बोल सकती हूँ, तो आता है कि भगवान की प्राप्ति होती क्या है? मतलब भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं? आपने कितने संतों से प्रेम बाबा के लेक्चर में सत्संग में सुना होगा कि भगवान की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य है। तो एग्ज़ैक्टली भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है? कि हमने भगवान को पा लिया मतलब कि हमने भगवान को बाँध के रख लिया? आज लोगों को मायना यही नहीं पता होगा शायद, मुझे लगता है ऐसा कि या हमने भगवान को वश में कर लिया। तो भगवान की प्राप्ति का अर्थ जो है ये है कि भई भगवान को जान जाना, भगवान को पाना, है ना? आपके संदर्भ में जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका अर्थ होगा कि भगवान को प्राप्त कर लेना, है ना? भगवान को पाना। भगवान या कई लोग ये भी कहेंगे भगवत प्राप्ति का मतलब होता है भगवान के साक्षात दर्शन कर लेना, है ना? ये होती है भगवत प्राप्ति। लेकिन क्या है कि ये भी कोई एक वो नहीं है कि एक ट्रॉफी है, एक सर्टिफ़िकेट है, एक मेडल है कि आपको ये लो भगवत प्राप्ति का मेडल इनके पास है, ये लीजिए आपको दे दिया गया, आज से आप भगवत का प्राप्त कहलाए जाएँगे। कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है अब कि ये ना धीरे-धीरे होने वाला प्रोसीजर है ना? मतलब भगवत प्राप्ति भी कई प्रकार की होती है ना? भगवत प्राप्ति में भी अ, या ये कह सकते हैं कई प्रकार की होती हैं, ये कह सकते हैं कि कई तरह की स्टेजेस भगवत प्राप्ति करने में के मार्ग में आती हैं। तो भगवत प्राप्ति भगवान की प्राप्ति भी कई तरह की स्टेजेस उसमें होती हैं कि भगवान के अ
के दर्शन, भगवान के साक्षात दर्शन, भगवान के प्रत्यक्ष सामने दर्शन, भगवान के ध्यान में दर्शन और भगवान के स्वप्न दर्शन या भगवान के सर्वत्र दर्शन। प्रत्येक दर्शन से भी बढ़कर होते हैं भगवान के। सर्वत्र मतलब भगवान को कण-कण में देखना, भगवान को हर चीज़, वस्तु, स्थान, स्थिति में देखना, वो होते हैं भगवान के दर्शन, सर्वत्र दर्शन भगवान के, है ना? तो यही होते हैं कि भगवत प्राप्ति भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एकदम से आपको हो गई हो, मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे कल रात भगवत प्राप्ति हो गई हो, मुझे कल मुझे अभी पिछले महीने ही हुई थी। हाँ, भगवत प्राप्ति कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हमारे कहते हैं कि मूँगफली का दाना थोड़ी है कि भई खा लिया, मिल गया, नहीं। भगवत प्राप्ति एक ऐसा जैसे आप खाना खा रहे हो ना, खाना खाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी भूख एकदम से खत्म हो गई, पहला टुकड़ा खाया एकदम खत्म हो गया कुछ, हाँ भाई खाना मिल गया, मेरी भूख खत्म, नहीं। भगवान की प्राप्ति तो भी ऐसा नहीं है कि भाई एक रात में ही हो गई आपको, है ना? आप खाना आपके सामने आया, थोड़ी खाना देखते ही आपकी भूख मिट गई या नहीं। धीरे एक निवाला खाया, ये पूरा एक आधा घंटे का प्रोसीजर है खाना खाने का, है ना? तो इसी तरह भगवत प्राप्ति भी स्लो स्लो ऐसे पानी धीरे-धीरे गर्म, पानी एकदम गैस पे रखते ही एकदम ठीक है चलो गर्म हो गया हटा लो, नहीं। धीरे-धीरे गर्म होता है ना, धीरे-धीरे धीरे बॉयल होता है। सिर्फ़ खाना भी हमारे पेट एक निवाला गया, थोड़ी भूख शांत हुई, दूसरा गया फिर शांत हुई, शांत हुई। तो भगवत प्राप्ति भी वही चीज़ है। जितनी आपकी अमाउंट की व्याकुलता है, आपकी जितनी आपकी तड़प होगी, जितनी आपकी भगवान को पाने की इच्छा है, जितनी आपको भूख लग रही है उनकी भगवान की, ठीक है? सही मायने में वर्ड यूज़ करूँ तो, जितनी आपको भगवान की भूख लग रही है, भगवान उतना ही पर्दा हटाते हैं अपने पे से कि तेरी भूख जितनी है उतनी शांत हो जाए। क्योंकि माँ को इस तरह प्रकार पता होता है कि इसको इतनी भूख लग रही है, इसको इस वक़्त इतना कुछ छोटा-मोट खाना खाने का चाहिए, तो इतना ही दूँगी। और जब प्रॉपर मील का टाइम होता है तो माँ को वो भी पता होता है कि अब इसको पूरी तेज़ भूख लग रही है, इसको कुछ सॉलिड खिलाना पड़ेगा, हल्के-फुल्के में काम नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मैं जानती हूँ। और माँ को ये भी पता होता है कि अभी इसकी तबीयत खराब, अगर मैंने इसको कुछ हैवी दे दिया ज़्यादा, एकदम से दे दिया, खिला दिया, तो ये उगल देगा, ये उल्टी कर देगा। उससे इसकी और डैमेज होगा इसकी तबीयत को। ठीक वैसे ही प्रभु भी हमारे माँ-बाप हैं, माँ ही हैं। तो वे जानते हैं कि हमारी भूख इस टाइम कितनी है उनको पाने की। हम कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, ठीक है? आप लोगों को मुझे लगता है मैं अपने आप को ही अपने एक्सपीरियंस में बताती हूँ सारी चीज़ रख के कि भई मैं कह रही हूँ कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान की इच्छा है। लेकिन सही मायने में क्या जैसे एक होता है ना, एक तो भूख में बच्चा खाना माँगता है, एक होता है बिना भूख के चिप्स देख ले कोई अपना फ़ेवरेट आइटम तो उस पर उसको खाना है, चाहे उसको भूख ना हो, है ना? तो ऐसे ही कि क्या हमें वाक़ई में भूख है भगवान की इतनी, और जितनी अगर वाक़ई में होगी भगवान उतनी अगर ना शांत करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको वाक़ई में जितनी तड़प है भगवान की, भगवान उतनी तड़प को शांत करते हैं, ज़रूर करते हैं। अगर आपको भगवान की पाने की व्याकुलता है, भगवान की प्रति तड़प है कि इतनी जितनी अमाउंट की है उस अमाउंट को भगवान अपना आवरण हटाएँगे ज़रूर, और आपको उसमें शांति भी होगी। जैसे होता है ना, आपको व्याकुलता होती है, वो तड़प होती है, हाय प्रभु की कहीं से एक झलक मिल जाए, तो इस आपको तो लग रहा है कि भगवान आ जाएँ, साक्षात आ जाएँ, हमें उनके दर्शन हो जाएँ, तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो तसल्ली मिलेगी। नहीं, आपको भी उतनी तड़प नहीं है, जितनी तड़प है उतनी वो शांत कर देंगे, स्वप्न दर्शन दे देंगे कि भई अभी तेरी इतनी ही भूख थी, और आपकी वो शांत भी हो जाएगी। लेकिन जब आपकी भूख इतनी बढ़ेगी कि आपका स्वप्न दर्शन में कुछ काम नहीं चल रहा, आपका इन अनुभूतियों में जो मैंने कल परसों बात करी थी और बाकी वीडियोज़ में जो पिछली हैं कि अनुभूतियाँ होती हैं, भगवान किस प्रकार अनुभूतियाँ होती हैं, अलग-अलग कराते हैं लीला करके, कुछ करके, स्वप्न दर्शन में परछाई, शैडो, ज्योत में दर्शन। तब अभी क्या होता है, अब ज़रा-सी वो लीला देख लो तो आप प्रफुल्लित नहीं समाते हो। ओह माय गॉड! ओह ये हो गया, ये हो गया। प्रभु ने ऐसे मुझे अनुभूति करवाई, प्रभु ने मुझे अपनी अनुभूति करवाई। लेकिन आपको उसमें तृप्ति हो रही है, आप खुश हो गए हो, बल्ले-बल्ले हो रही है आपको उसी में। लेकिन जिस दिन ये अनुभूतियाँ, ये छोटे-छोटे स्वप्न दर्शन भी आपको कुछ न अच्छे नहीं लगेंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं होगा, तभी भी आपको भूख वैसी की वैसी रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवत प्राप्ति का पाठ नहीं है, अनुभूतियाँ होना, स्वप्न दर्शन होना या कुछ, या भगवान का अनुभव होना किसी भी विचित्र-विचित्र प्रकार से, और आपको कुछ अनुभव होना, ये भगवत प्राप्ति के अंदर ये चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस है कह लो, या ये पार्ट है, पार्ट ऑफ दैट है, पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है ना? भगवत प्राप्ति की ओर चलते हुए मार्ग में आने वाली चीज़ें हैं।
ये भी पार्ट ही है भगवत प्राप्ति का। मतलब ये है कि ये भी यहाँ से होते हुए ही गुजरेगा मार्ग भगवान का, है ना? ये चीज़ें आएँगी ही आएँगी इस मार्ग में। तो ये भी जैसे आपका ये पहला निवाला, स्वप्न दर्शन पहला निवाला, थोड़ी शांति हुई। सिर्फ़ एक निवाले में शांति तो नहीं होती, लेकिन हाँ लगेगा ओह! अच्छा, अच्छा है। फिर आपको दूसरा जब वो हज़म होने लगेगा पहला, फिर दूसरा टुकड़ा तोड़ने का मन करेगा, है ना? तो ऐसे धीरे-धीरे जब स्वप्न दर्शन हो जाएँगे तब कुछ लगेगा भई अब कुछ और हो गए बस, और नहीं। कई इसलिए कई बार ऐसा भी करते हैं भगवान कि एक बार स्वप्न में आए और फिर कई सारे मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में, इसमें भी आपका उत्तर मिल गया ये, कि अब मेरे भगवान स्वप्न में नहीं आ रहे, पहले बहुत आते थे। पहले मुझे बहुत अनुभव होते थे, अब नहीं होते। उसका कारण यही है बच्चा कि आपकी भूख बढ़ाने की दवाई दी जा रही है आपको, है ना? अभी मेरा बेटा बीमार हो गया था, उसको कुछ भूख ही नहीं लग रही थी। इवन वो फ़ेवरेट चीज़ भी उगल रहा था मुँह में से, जो उसकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं। तो उसको क्या किया गया, उसको मैंने भूख लगाने की दवाई दी, है ना? तो भगवान भूख लगाने की दवाई देते हैं, थोड़ी देर लुप्त हो जाते हैं कि भई तू तड़प अभी मेरे लिए, व्याकुल हो, फड़फड़ा और भूख बढ़ा अपनी। और जब भूख लगी, जब मैं आऊँगा ना तब तेरे को और आनंद आएगा, है ना? उद्देश्य भगवान का यही है कि वो हमसे प्रेम करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिले, मिले मिलन का। तो यही होता है कि भगवत प्राप्ति कोई ये नहीं प्रोसीजर नहीं है कि एकदम से हाँ, भगवान आ गए साक्षात, मुझे भगवत प्राप्ति, अब मैं संपन्न हूँ, भगवान को प्राप्त, मैं सब स्वरूप जान गया हूँ, मैं ज्ञान हो गया है। नहीं, ये स्लोली स्लोली प्रोसेस है, एक-एक करके होता है, एक-एक चीज़ आती है। मतलब धीरे-धीरे भगवान जैसे-जैसे अपना अगर अब आपको इतनी तड़प हुई कि स्वप्न दर्शन से कुछ नहीं हो रहा, है ना? जैसे अभी कुछ उत वैसे के वैसे ये पहले तृप्ति होती थी स्वप्न दर्शन से, अब नहीं होती, तो थोड़ा-सा क्या हुआ, भगवान थोड़ा-सा और अपना आवरण हटाएँगे, कुछ भी अनुभूति करवा कर के, है ना? थोड़ा-सा अपना और आवरण हटाएँगे, फिर भगवान प्रच्छन्न दर्शन देंगे। प्रच्छन्न दर्शन क्या होता है कि किसी और रूप में आ जाना, है ना? इंसानी रूप में आ जाना, जैसे प्राची जी के साथ आए थे। तो जब वो हो करके चले आते तो और तड़प बढ़ती है उनको देखने की, है ना? तो भगवान जितनी-जितनी तड़प होती है उतना फिर और आवरण हटा लेते हैं, चल इसको मुझे और देखने की भूख बढ़ी है तो थोड़ा-सा आवरण और हटा लूँ, फिर थोड़ा-सा पर्दा और हटा लूँ, फिर और हटा लूँ, फिर और हटा लूँ। मतलब वो इस तरीके से लेके चलते हैं अपने प्रेमी को, अपने भक्त को, जो उनको देख उनको पाना चाहता है कि वो देखते-देखते इतने धीरे-धीरे दिख रहा है, इतना देखने लग इतने देखने की आदत हो गई, इतना देखने की आदत हो गई, इतना देखने की आदत हो गई, इतनी देखने की आदत हो गई, इतना देखने की आदत हो गई कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसने कब भगवान को साक्षात देख लिया। और अगर क्या हुआ, सडनली कुछ नहीं देखा उसने, एकदम से भगवान सामने आ गए, तो कितने उदाहरण आपने देखे होंगे कि वहीं मृत्यु हो गई, वहीं चला गया इंसान, पागल हो गया, बोलने लायक नहीं बचा। ये करंट है ना, धीरे-धीरे फ्लो करके आदत डालते हैं। तो भगवान जब इतने प्रेम में आप डूबते रहोगे, उनकी तड़प होगी, फिर वो थोड़े से दर्शन देंगे, फिर और तड़प होगी, फिर और थोड़े से दर्शन थोड़े से बढ़ा के देंगे, फिर उसमें शांति हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, फिर और तड़प बढ़ेगी, इसमें कुछ नहीं हो रहा, फिर और थोड़े बढ़ा के दर्शन देंगे। तो वो ना देखने-देखने की आपको वो चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी, आदत होने लगेगी, मतलब आपको ये नहीं लगेगा वो मैंने भगवान की अनुभूति करी, नो। आपको एक ये लगेगा कि एक एक नॉर्मल चीज़ लगेगी, हाँ, प्रभु आप हो, अच्छा हाँ, लेकिन मतलब नॉर्मल वे में लोगे आप उस चीज़ को, समझ रहे हो? तो इस तरीके से। और एक किसी ने पूछा था प्रेमानंद बाबा जी जी से कि इस भगवत प्राप्ति स्वरूप ज्ञान हो गया उसको कैसे पता चलता है, तो तो बाबा ने सीधा उत्तर दिया कि जब जब भूख मिट जाती है तो किसी को बताने की जरूरत पड़ती है क्या, या कैसे पता चलता है जब तुमने कि अब और खाने की इच्छा नहीं है ना? उसी तरीके से अध्यात्म जब ऑब्वियसली जब आपके सारे प्रश्न मिट जाए, जब और कोई इच्छा नहीं बचती, ज़बरदस्ती सप्रेस नहीं, जब कोई इच्छा ना बचे, इवन भगवान को देखने की इच्छा भी नहीं बची क्योंकि उनको देख लिया आपने, जान लिया, चाहे किस प्रकार जाना हो, देख लिया, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए। आपके सारे प्रश्न सबसे पहले आपका हृदय बताएगा इस वक़्त इस रूप में कि आपको इतना इसमें तृप्ति हो रही है, अगर नहीं हो रही है, आपके और भी प्रश्न हैं, और भी इच्छा है कि नहीं, मुझे इस रूप में नहीं प्रभु, मुझे और ऐसे आप वैसे चाहिए हो, तब तक और जब जब आपके सारे सवाल खत्म हो जाएँ, हर प्रकार के आप दर्शन कर लेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली सारे सवाल खत्म हो जाएँगे और आपको ये नहीं जानना पड़ेगा कि हाँ, मैं अब भगवत प्राप्त हो चुका हूँ, है ना? तो ये भी है कि भगवत प्राप्त वाला कभी अपने मुँह से ये नहीं कहेगा कि हाँ, मैं भगवत प्राप्त हूँ। संत को देखा होगा आपने, प्रेमावा ने कहा था एक, ये नहीं कहेगा कि मैं भगवत प्राप्त हूँ, उसकी आँखें बता देंगी। विनोद बाबा जी कहते हैं उसकी आँखें बता देती हैं।
तो ये स्टेजेस हैं। जिसकी जितनी भूख है वो उतनी मात्रा में भगवत प्राप्ति का सर्टिफ़िकेशन लेता रहता है ना? किसी को 20% तो भगवान 20% आकर के उसकी भूख मिटा दी। लेकिन भगवान मिटाते ज़रूर, ऐसा नहीं होता कि जितना आपको ज़रूरी भई आप इतने में परेशान हो। बहुत से सखियाँ मुझको वो करती हैं मैसेज कि मैं इतने सालों से भगवान के लिए वो कर रही हूँ और भगवान को कोई अनुभूति नहीं कराते। नहीं, जितनी इच्छा आपके अंदर होगी उतना आपको ज़रूर भगवान ने अनुभूति करवाई होगी। जितनी आपके अंदर तड़प व्याकुलता ऐसी होगी कि आप नहीं रह सकते, उतनी आपको भगवान ने ज़रूर अनुभूति करवाई होगी, ऐसा हो नहीं सकता, है ना? और जिस दिन बिल्कुल ऐसी होगी कि अब भई इन अनुभूतियों से भी काम नहीं चल रहा, इन स्वप्न दर्शन से भी काम नहीं चल रहा, किसी के वचन काम नहीं कर रहे, कि तुम्हारी लीलाएँ काम नहीं कर रही, अब तो तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो भगवान वो भी करेंगे, लेकिन आपको शांत करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है आपके मन को शांत करना। अगर आप उन पर निर्भर हैं पूरे कि मेरे सभी प्रश्न मिटाओ, मेरे सारे प्रश्नों का हल करो, मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने को जानना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ, आप कैसे हो, कैसे दिखते हो? ऐसे संत कहते हैं, ऐसे हो, मुझे दिखाओ, क्या उनकी बातें सत्य हैं? ऐसे-ऐसे कहा करो, तो भगवान अपने रूप से आवरण ज़रूर हटाएँगे। आप अगर नहीं थोड़ा-थोड़ा हटाएँगे, फिर आपको लायक बनाते चले जाएँगे उसके और फिर ज़रूर अगर आप ये इच्छा बरकरार रखोगे एक, कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, जैसे भाई जी ने कहा है कि अ, केवल एक इच्छा हो और उसके अलावा कोई इच्छा ना हो और वही इच्छा बनी रहे प्रभु को पाने की, तो वो अवश्य पूरी होगी। तो भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। नहीं होता कि भगवान ना पूरी करें, आपकी तड़प है, पूरी व्याकुलता है, लेकिन भगवान आपको नहीं सुन रहे, उँगली दबा के बैठ गए कान में, ऐसा नहीं है। वो ज़रूर आपको अनुभव कराते हैं। जिस दिन आपको भूख इतनी लगेगी उस बच्चे की तरह कि आपको छोटा-मोटा चिप्स-विप्स में कुछ काम नहीं चल रहा, आपको प्रॉपर खाना चाहिए, वो भी माँ हाथ खिलाए अपने हाथ से, तो फिर प्रभु को ही आना पड़ता है ना। तो भला हम भागवत प्राप्ति की बात कर रहे थे, भगवत प्राप्ति की स्टेजेस हैं, स्वप्न दर्शन भी भगवत प्राप्ति के अंदर आते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते है कि हम पूर्ण भगवत प्राप्ति है, क्योंकि अभी भी अगर आपके मन में प्रश्न है, आपको भी किसी से पूछना पड़ रहा है कुछ, अभी आपको किसी की समस्या के लिए हल सोच रहे हो, अभी कुछ दुविधा है मन में, अभी कुछ डाउट है अंदर, अभी कुछ शंका है, अभी कुछ और सवाल हैं, अभी अपना स्वरूप नहीं, अभी भगवान को देख, अभी छके नहीं हो। सिंपल वर्ड में कहूँगी कि जैसे अभी भूख नहीं मिटी, अभी और कुछ और खा है क्या खाने के लिए? जैसे हम कहते हैं ना, खाने के बाद भी कई बार कुछ इच्छा रह जाती है खाने की, अभी कुछ और है क्या इच्छा खाने की? कुछ है क्या खाने के लिए? तो जब बिल्कुल यहाँ तक फुल हो जाओगे ना, तब आपको ना कोई प्रश्न बचेंगे, ना किसी से कुछ पूछने का मन करेगा, ना किसी से कुछ कहने का मन करेगा। बिल्कुल छके हुए होंगे आप, है ना? वो आपकी आँखें बता देंगी और फिर आपको कुछ नहीं, अब कुछ नात ना चाहे मोहि, फिर तो आपको फिर वो होती है भगवत प्राप्ति की स्टेज, है ना? लेकिन ये सब पड़ाव हैं उसके, थोड़ा-थोड़ा पेट भरते जाइए इन चीज़ों में, अनुभूतियों में, भगवान की छोटी-छोटी अनुभूतियों में, उनके प्रेम में, जिस प्रकार वो अपना अनुभव करवाएँ उनकी अनुभूतियों में, आपका पेट भरता जाएगा और जिस दिन पूरा कोई प्रश्न ना बचेगा, कुछ और जानने का वो इच्छा नहीं करेगी, अब तृप्त हो गए कि नहीं अब और देखना है, और कुछ देखने की इच्छा नहीं बचेगी, तो समझना कि अब आपका पूरा पेट भर गया, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, ये टॉपिक मेरे मन में आया कि मैं बताऊँ। हाँ ना, भगवत प्राप्ति की बातें बहुत होती है आजकल की, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्त तो वो होता है भैया कि जो छक गया, जिसका कोई प्रश्न ही नहीं है ना? वो प्रश्न नहीं पूछेगा। शांति होगी उसकी आँखों में, अपार मन में शांति होगी और सब, वो उसके अंदर कोई प्रश्न या दुविधा, डाउट, शंका, इन सब वर्डों का कोई वो नहीं होगा स्थान, और वो छका हुआ होगा, उसको कुछ और उसकी कोई इच्छा नहीं बची होगी, वो होता है भगवत प्राप्त, है ना? आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे और अ, ऐसे ही कुछ ऐसी वीडियोस, ऐसे कोई प्रश्न या ऐसे टॉपिक से संबंधित कुछ हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन्हीं दुविधाओं में रहते हैं तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसकी कहाँ हेल्प हो जाए। और मुझे आज्ञा दीजिएगा, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।